हेलो साथियों, यूपी गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। यह इसका पहला भाग है। इसमें हम कवर करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार को। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम यह सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम पहला टॉपिक कवर करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। अगला देखेंगे भारत का क्षेत्रफल एवं सामान्य जानकारी। उसके बाद देखेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। उसके बाद भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के समीपवर्ती और पड़ोसी देश, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और ये सभी टॉपिक कवर करने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखिए, ये है हमारे पृथ्वी, और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से 0 डिग्री एंगल पर एक रेखा गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी 0 डिग्री के एंगल पर जो भूमध्य रेखा है, इसी से 23.5 डिग्री ऊपर होती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे होती है मकर रेखा। तो भारत हमारा कुछ यहाँ स्थित है। तो भारत कर्क रेखा पर उपस्थित है और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। लेकिन भारत की एक्चुअल स्थिति क्या है, उसे जानने के लिए पहले हमें देखना होगा अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, और इसी के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, जो ग्लोब पर खींची जाती हैं, वो कहलाती है हमारी अक्षांश रेखाएं। इसी भूमध्य रेखा से जो ऊपर की रेखाएं होती हैं, इन्हें हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो नीचे स्थित होती हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भारत देखें तो भारत हमारा उत्तरी अक्षांश रेखाओं में स्थित है। कहाँ पर है ये? उत्तरी अक्षांश रेखाओं में। अब हम देख लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं, ये जो ग्लोब पर खींची गई हैं, यही हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। तो इस साइड की जो रेखाएं हैं, इस साइड की रेखाओं की बात करें तो वो हमारी पूर्वीय देशांतर रेखाएं होती हैं, और इस साइड की बात करें तो हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वीय देशांतर में है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित हो गया? उत्तरी अक्षांश और पूर्वीय देशांतर में। अब हम देखेंगे भारत का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय भाग में कितना है। तो देखिए, ये सभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सभी हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, और ये जितनी भी हमें वर्टिकल्स लाइन दिख रही हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट पर, जो कि भारत के ऊपरी भाग से गुजरती है, और सबसे निचले पॉइंट से गुजरती है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो हमारे भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है, इसे हम उत्तरी अक्षांश, इसे दक्षिणी अक्षांश नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत, हमने मैप में देखा था, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये रेखाएं भी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, और ये रेखाएं भी कौन सी कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार हमारा भारत जो है, इसे हम यहाँ पर पूर्वी देशांतर, इसे पश्चिमी देशांतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे भारत से जितनी भी ये वर्टिकल्स लाइंस गुजरती हैं वो सभी देशांतर रेखाएं, और कौन से भाग की हैं? पूर्वी की भाग की हैं। तो इसलिए हम दोनों को पूर्वी देशांतर बोलेंगे। तो इसका ये वाला भाग जो है वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और ये वाला भाग पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अब कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम देशांतीय विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री है, और ये कितना है? 97 डिग्री। तो मान लो हमने 68 को लिख लिया, तो 68 से क्रॉस में हमने एक ज़्यादा किया, कितना बना? 7। यहाँ पर 8 से क्रॉस में एक ज़्यादा किया, कितना बना? 9। तो दोनों में हमने प्लस करके देखा, ये 68 डिग्री आ गया, ये इसका एक्चुअल वैल्यू आ गई कितनी? 97। तो ये 68 था, और ये कितना था? बोलो, 97 था। ऐसे हम देख लेंगे अक्षांशीय विस्तार में, ये 37 है, और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। हमें दो दो संख्याएं लेनी है, ये 37 में ले लेंगे और ऐसे पूरा 84 ले लेंगे। तो देखो, हमने 37 लिखा, 3 और 4। तो 3 के क्रॉस में एक प्लस किया, कितना आ गया? 4। 7 के क्रॉस में एक प्लस किया, कितना आ गया? 8। तो ये हो गया 37 डिग्री, और ये बन गया मान लो 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हमें कहीं पर भी क्वेश्चन के आंसर में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा हो जो क्रॉस में प्लस बन करके ऐड किया हुआ हो, तो वही हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार होगा। अब हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का
7वां सबसे बड़ा देश है। बाकी पहले नंबर पे है हमारा रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, चौथे पर अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इस क्रम को। रुक चीन अब आ भारत, ये इसकी ट्रिक है। यहाँ भारत आ लिख गया है, यहाँ पर होगा अब आ भारत, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उस समय दिक्कत हो जाए, इसलिए हम इस ट्रिक का फॉलो करेंगे। तो देखिए, रुक के रा से हुआ रूस, का से बना कनाडा, चीन में पूरा चीन हो गया ये, अब के आ से बना अमेरिका, बा से बना ब्राज़ील, आ भारत में आ से बना ऑस्ट्रेलिया और भारत तो लास्ट में है ही। तो इस प्रकार हम 7 देशों को एक क्रम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो देखिए, इसके स्टार्टिंग भी 3 से हो रही है और एंड भी कहाँ से हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाए तो हम इस प्रकार इसे पहचान लेंगे। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका। लेकिन अब जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया है। उत्तर से दक्षिण तक के अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 या 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.24% है। अब देखिए, जितना भी हमारा भूमिगत एरिया है भारत उसका 2.24 हिस्सा कवर किए हुए और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत का ऊपरी भाग जो उत्तरी भाग है वो सभी स्थलीय भाग से लगा हुआ है और भारत का निचला भाग, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणतम इसका जो हिस्सा है वो सभी जलीय सीमा से लगा हुआ है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी ग्रीन कलर से जो ऊपर का भाग है ये कितना बॉर्डर भारत का लगा हुआ है और निचला भाग जल के साथ कितने किलोमीटर तक लगा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। तो भारत का 15,200 किलोमीटर बॉर्डर लगता है अन्य देशों के साथ। और भारत जल के साथ कितना बॉर्डर बनाता है? तो इसके जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम मुख्य भूमि के साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी शामिल कर लें तो इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है तो वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि उसमें द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए, यानी अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को, तो उसकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। अब भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है जलीय सीमा से? तो वो है गुजरात। गुजरात का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जलीय सीमा से लगता है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये सबसे ज़्यादा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। भारत के 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं जो जलीय सीमा से लगते हैं, यानी जिनका बॉर्डर जलीय सीमा से लगता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, पहला हो गया गुजरात, अगला है महाराष्ट्र, उसके बाद ये छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल। तो ये सभी जो राज्य हैं वो जलीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद 4 केंद्र शासित राज्य हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ पर छोटा सा पुदुचेरी है, और दमन और दीव, ये सभी जल के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, ग्रीनविच माध्य रेखा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसे शॉर्टकट में GMT बोलते हैं। ये रही हमारी मैप में GMT लाइन और इसी GMT के आधार पर सभी देशों के समय का आकलन किया जाता है। अब देखिए, इसी GMT के समांतर ये जो रेखाएं खींची हुई हैं ये सभी हैं देशांतर रेखाएं। अब जो देशांतर रेखाएं आगे हैं तो इन देशांतर रेखाओं पर जो भी देश पड़ेंगे उनका समय इस GMT लाइन से आगे होगा और जो देश पीछे देशांतर रेखाओं पर पड़ेंगे उनका टाइम इस GMT के टाइम से पीछे होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले ये देख लीजिए आप, 1 डिग्री देशांतर से
4 मिनट का अंतर पड़ता है और 15 डिग्री देशांतर से 60 मिनट का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जो GMT जो लाइन है, यहाँ पर जो देश हैं वहाँ पर इस समय 12 बजे का समय हुआ है और इससे जो देश 15 डिग्री देशांतर पर होगा, क्योंकि हमने देखा 15 डिग्री देशांतर पे 60 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अब मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर है, तो जितने भी देश इस लाइन पर होंगे उन सभी में 60 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। अर्थात GMT पर जो इस समय देश हैं वहाँ पर 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री के अंतराल पर जो देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे उन सभी में समय 60 मिनट आगे होगा। इसका मतलब है वहाँ पर इस समय 1 बजा होगा। इसी प्रकार जो देश 15 डिग्री पीछे होंगे, या कितना भी डिग्री हो सकता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो इसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई देश 15 डिग्री देशांतर रेखा पर है, तो उस समय वहाँ पर इस समय टाइम क्या हुआ होगा, 11 बजे होंगे। अगर GMT पर जो देश हैं वहाँ पर कितने बजे हैं, 12 बजे, हमने ऐसा मान लिया है। तो यहाँ पर 15 डिग्री पीछे का जो टाइम जोन होगा वो कितना होगा, उस समय वहाँ पर 11 बजे का समय हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये रहा हमारा भारत, ये देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजर रही है, तो हमारे भारत का जो समय है वो GMT से यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। कितना आगे देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारे भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से समय रेखा गुजरती है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। तो हमारे भारत के यहाँ से गुजरती ये रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनसे ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है। इससे पहले हमने देखा था भारत हमारा GMT टाइम से आगे है, तो हमने बताया कि भारत का समय इससे आगे होगा, तो कितना समय होगा आगे? तो देखिए 82.5 डिग्री से अगर हम मान निकालें तो GMT से हमारे भारत का समय GMT टाइम लाइन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अर्थात 5.5 घंटा आगे है। अब हम देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो देखिए ये हमारा भारत है और भारत से यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। तो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो बिंदु पड़ता है वो पड़ता है बालांगू, उसे कहते हैं। और हम देखें भारत के पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा? सरक्रीक है। भारत के उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा कॉल है और भारत के दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में देखें, तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पर अंतिम बिंदु है केप कोमोरिन। तो ये भी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं भारतीय समीपवर्ती और पड़ोसी देशों को। तो देखिए भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कहने का मतलब ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हमारे भारत के 7 समीपवर्ती देश हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। तो अगर हम श्रीलंका और मालदीव दोनों को शामिल कर लें तो भारत के 9 पड़ोसी देश कहलाते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। तो हमारा भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, अर्थात हमारे भारत का ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से लगा हुआ है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और भारत सबसे कम बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ ये थोड़ा सा एरिया ही पड़ता है, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। अब हम राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं। तो कौन से देश से हमारे भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, या हमारे भारत के राज्यों का कितना बॉर्डर दूसरे देशों से लगा हुआ है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारे देश के कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये देखते हैं। पहला है हमारे पास गुजरात, दूसरा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी आपको मैप में दिख रहे होंगे जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं या इनकी सीमा रेखा पाकिस्तान से लगी हुई है। अगला देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से
हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये देखिए मैप में भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो किस किस की नहीं लगती है? नागालैंड और मणिपुर की। यहाँ रहे नागालैंड और मणिपुर। आगे अगला हम देखते हैं भूटान। तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये असम है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। अगला म्यांमार। तो म्यांमार से हमारे ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है? म्यांमार है। आगे हम देखते हैं नेपाल। तो नेपाल से हमारे 5 राज्य लगे हुए हैं, तो 5 राज्यों की सीमा रेखा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल पूरा ऊपर तक ये फैला हुआ है, फिर ऊपर सिक्किम, ये सभी हमारे नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, ये 5 राज्य। आगे हम देखते हैं चीन। तो चीन से हमारे 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो का जो भी टॉपिक था वो कवर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो चलिए लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है। तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमने आपको बताया था। भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो हमने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। भारत का क्षेत्रफल के स्टार्टिंग में भी 3 आता है और लास्ट में भी 3 आता है, तो ये हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो यह है 2,914 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई हमने आपको बताई थी 6100 किलोमीटर होती है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये जम्बू द्वीप का अंग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इसका अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का, यानी 5.5 घंटे का अंतर है GMT टाइमलाइन से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह 2.4%। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी लंबी है सबसे? ये गुजरात की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो हमने आपको बताया था बांग्लादेश के साथ है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट पर। भारत मानक समय आधारित है। तो भारत मानक समय पर हमने बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। बांग्लादेश में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो तीसरा हो गया चीन। तो इस प्रकार ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट भाग के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।